तो लेट्स स्टार्ट विद द टेंसेस। टेंसेस पढ़े आप लोगों ने? Yes. ठीक है, बचपन में पढ़े थे? ठीक है, आज फिर पढ़ो। ओके, क्या क्या समझ आता है टेंसेस से? क्या है टेंसेस? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? एक सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्वियसली। और रूल्स है, रूल है। ओके, और Time period. टाइम पीरियड बताने के लिए कि भैया में पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, क्या है सही मायने में। Yes. और कुछ बताता है? ये भी तो बताता है, मैं ये तो पता है कि हाँ ठीक है, ये भी तो बताता है कि अगर प्रेजेंट है तो चीजें चल रही है, होती है, हो चुकी है या होती आ रही है। ये भी तो बताता है, नहीं बताता है? हाँ है ना? Yes. sir. ठीक है, कितने टेंसेस होते हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग? 3. टेक्निकली कितने होते हैं? 16. 16। चार अपने पास से कितना आ Sorry. गया? 12 ऐसे 12. 12. याद रखना है कि आज से आप लोगों के लिए 12 टेंसेस हैं। क्लियर है चीज? वो 12 टेंसेस आप लोगों ने सीखने हैं। ठीक है, अभी आज जितना रिकॉर्ड होगा वो चैप्टर 1 में आ जाएगा, बाकी फर्दर देखते हैं जो भी जिस भी सेशन में होगा। क्लियर है चीज? ओके, तो याद रखना है जब भी मैं टेंसेस सिखाता हूँ तो टेंसेस सिखाने से पहले आपको चीज क्लियर रखनी है, एक सेंटेंस होता है या फिर 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर वो 3 प्लेटफॉर्म आ गए, आधे टेंसेस आपको आ गए। क्लियर है चीज? क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, पहला होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और थर्ड होता है नंबर ऑफ पर्सन्स। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गए तो समझो कि आपको आधे टेंसेस आ गए। आपको टेंसेस में आगे चल के कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बट ये समझना जरूरी है। क्लियर है ये चीज? कुछ कभी सुना है इन चीजों के बारे में? एनी टाइम बिफोर? कब सुना है? It's last 2 years back. 2 years बैक। ठीक, किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना, बट आज सब सुन ही रहे हैं एट द एंड। क्लियर है? सो वी आर ऑन द सेम पेज। क्लियर है? वी आर ऑन द सेम पेज। एक ईडियम है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी कि अच्छा स्पीकर बनना है, इंग्लिश नहीं सीखनी। ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज सीखनी है। याद रखना 2 तरह की इंग्लिश है, जैसे हिंदी से रिलेट करके बताता हूँ। पहला, हिंदी आपको एक होती है लिखित भाषा, जिसे कहते हैं ग्रामर। एक होती है बोलने वाली भाषा, जो हम बोलते हैं। जो लिखने वाली भाषा और बोलने वाली भाषा में बहुत फर्क होता है। सेम गोज विद इंग्लिश। जो लिखने वाली इंग्लिश होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर लिखा तो ये जाता है, बोला ऐसा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि भाई साहब नेटिव स्पीकर अलग तरीके से बोलते हैं, ग्रामर आपकी अलग होती है। सेम गोज विद हिंदी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो सब समझाऊंगा टेंस में क्या किसका किस तरह से आता है। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है सेंटेंस स्ट्रक्चर। याद रखना, सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? First person. गलत। देखो, सब्जेक्ट वो होता है, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, हिंदी, संस्कृत, तमिल, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, हमेशा 3 चीज हमेशा कॉमन मिलेगी। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीनों ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट पहले आ जाए, वर्ब बीच में आ जाए, या वर्ब पहले आ जाए, ऑब्जेक्ट पहले आ जाए। लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करता है, बट याद रखना है कि इंग्लिश में 3 होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ये जो हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, ये टेंसेस पढ़ रहे हैं हम एक्टिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव सुना होगा, तो ये मेरी एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट इसी वजह से होती है क्योंकि पहले हमें एक्टिव वॉइस सिखाया जाता है पैसिव से पहले, और क्योंकि हम नेटिव स्पीकिंग ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश पहले एक्टिव वॉइस में ज्यादा ही बोला करते थे। आज के टाइम में क्योंकि वो इवॉल्व होते जा रहे हैं, इसी वजह से नाउ दे स्पीक इन पैसिव वॉइस। दैट्स व्हाई वी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट मतलब व्हाट इज स्पीकिंग एट द एंड। क्लियर है ये चीज? क्लियर और नॉट? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखना, कोई भी लैंग्वेज होगी वो 3 चीज से बनती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज? जो सब्जेक्ट होता है जो काम करता है,
जैसे आई एम टीचिंग या आई टीच इंग्लिश, तो इसमें आई हुआ मैं, सब्जेक्ट, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक जो क्वेश्चन से पूछ लेना, ठीक है। फिर होता है वर्ब। वर्ब होता है जिसके द्वारा काम होता है। क्लियर है? आई एम टीचिंग या आई टीच इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश किसके थ्रू पढ़ा रहा हूं? टीच के थ्रू। इसके द्वारा किस पे काम हो रहा है? इंग्लिश पे। सो टीच क्या हुआ मेरा? वर्ब। सो सेकंड, जिसके द्वारा, हिंदी को देखना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। जिसके द्वारा काम होता है और जो काम करता है। क्लियर है चीज? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम होता है। आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश पर काम हुआ। जिस पर काम होता है। क्लियर है? तो मैंने जैसे बता दिया, अगर हम एक्टिव वॉइस टेंसेस पढ़ रहे हैं तो मेरी तीन चीज होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है यहां तक? Yes. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई पूछे तो फिर मतलब और बता दोगे? बता दोगे? याद रखना है। अब मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। इसमें आई क्या है? Subject. सब्जेक्ट। इसमें टीच क्या है? इसमें इंग्लिश क्या है? गुड। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? एस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में इससे क्या मतलब आपको पता लगा कि सही मायने में एक्टिव वॉइस में मेरा फॉर्मूला होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? मैं इंग्लिश, अंग्रेजी. मतलब अंग्रेजी इंग्लिश हो गया, पढ़ाता हूँ। इसमें मैं क्या है? Subject. इसमें इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट, इसमें पढ़ाता हूँ क्या है? इससे क्या पता लगा? जब भी मेरा हिंदी होगा तो सब्जेक्ट मेरा सेम रहेगा इंग्लिश में। क्लियर है? और जब भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट जगह ले लेगा मेरी वर्ब की, और वर्ब जगह ले लेगा मेरी ऑब्जेक्ट की। इन अ नटशेल मैं बताऊं अगर, तो इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हिंदी और संस्कृत में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। याद रहेगा ये चीज? जी क्लियर है यहां तक? Yes. कोई डाउट? कुछ पूछना है? सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया बिल्कुल? Yes, sir. अब तो कोई डाउट नहीं होगा। इसका मतलब यहां तक आपको ये चीज क्लियर? कुछ डाउट? अब चलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है अभी मैंने बताया था? All action word for verb. एक्शन, क्रिया, ठीक है। कितनी वर्ब्स होती हैं? 5. 8 होती है but 5 हम पढ़ते हैं. गुड। सारी टॉफी लेके जाओगे आज? ठीक है। याद रखना है, स्कूल में हमें पढ़ाया गया पहले 3 होती हैं पहले, फिर हमें याद पता लगा 4 होती हैं, फिर पता लगा 5 होती हैं, मैडम ने बता दिया 8 होती हैं। सही बात है, बिल्कुल 8 होती हैं। अब 8 क्यों होती है सही मायने आपको पता लगेगा। सही मायने कंफ्यूजन होती का इंग्लिश में हम लोगों को आ होता। एक होती है V1, क्या कहते हैं इसको? Verb 1. First form. उसकी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, पर भी फर्स्ट फॉर्म बोल दो। V2 क्या बोलते हैं इसको? Past. पास्ट। V3 इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट, कंटिन्यूस Continuous verb. पास्ट कॉन्टिन्यूअस, Present continuous verb. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब आप सारे आंसर से या तो कुछ तुक्का वीड कुछ ही मार दो। Verb 4 होते हैं continuous. पास्ट पार्टिसिपल।
V4 क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम शुरू से पढ़ता है V1 प्लस ing, वो गलत होता है, इसे कहते हैं V4। दिस इज रॉन्ग वे टू से इन इंग्लिश। हमें स्कूल में सिखाया जाता है, टीचर कहते हैं V1 प्लस ing। मैम V1 प्लस ing क्या होता है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी नहीं है। आप कैसे पढ़ा रहे हो? आप तो बीएड करके आई हुई हो। इट्स V4, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर आता है V5, वो क्या होता है? यस बताओ यार, घोड़े दौड़ाओ। फ्यूचर गलती तो होगा, सही करने में खड़ा तो हूं मैं। फ्यूचर पार्टिसिपल। फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट यस यस। क्या बोल दिया ये? उसमें सारी इंग्लिश निकल गई आज तो। गैस करो गाइस। आप भी गैस करो। परफेक्ट पार्टिसिपल। V6 क्या होता है? बताओ क्या होता है Past V6? perfect. अब कुछ भी चुका दो मैं। फ्यूचर पार्टिसिपल। कई बार लोग पार्टिसिपल भी नहीं लिखते, सो इट्स ऑप्शनल। लोग फ्यूचर भी कहने लगे हैं क्योंकि नेटिव स्पीकर से फ्यूचर। नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव, लास्ट इज जेरेंड। ये बताऊंगा, जिस वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाता है उसको जेरेंड बोलते हैं। क्लियर है चीज? कैसे ये बोला जाता है? जैसे आई एम गोइंग फॉर बाथिंग। क्लियर है चीज? तो बाथिंग लोग कहते हैं दो बार आईएनजी कैसे आ गया? भैया वो दो बार वर्ब नहीं है, एक बार वर्ब और दूसरी बार नाउन है। क्लियर है चीज? तो जिस वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाता है उसको जेरेंड बोलते हैं। कैसे यूज होता है? जैसे हुआ मेरी बेस फॉर्म हुई ईट, तो V1 मेरा हुआ ईट, ईटन। 8 हुआ ना? गुड। एक ही लड़की एक्टिव है यहाँ पे, सिर्फ वर्ब याद करनी है आपकी। 8 प्लस कितना? ईटिंग। इसका क्या होगा? इसे होता है हमारा हैविंग ईटन। हम सुना होगा हैविंग सेड दैट, कहने के बाद ये वही फॉर्म है, इसकी पूरी क्लास बनती है अलग से। क्लियर है? जिसको हम कहते हैं हैविंग प्लस V3। V6 गुड, विल ईट, इसके कहते हैं विल प्लस V1। इन्फिनिटिव क्या होता है? हमेशा। टू ईट, एंड दिस इज अगेन ईटिंग। जब ये बिल्कुल सिमिलर लगता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? हमेशा गार्ड बांध लेना, 99.9% केसेस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है जी? क्लियर है चीज? और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? और साथ ही साथ ये इससे रिलेट नहीं करता, डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लोग जनरली देते हैं डिड ही प्लेड, डिड एंजॉयड। गलत। डिड प्ले, डिड एंजॉय। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्लियर है ये चीज? कुछ क्वेश्चन, कुछ तो पूछो। Like it is wrong thing that did he enjoy? Did he enjoy is correct. Did he enjoyed Enjoyed is wrong. is wrong. Clear है चीज? Yes. Clear है यहाँ तक? Any questions? So last one. Eating. जेरेंड, ये अलग से एडवांस इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, बट ये बताता हूँ जिस वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाए स्टेटमेंट में उसको जेरेंड बोलते हैं। अभी कंफ्यूज मत होना, हम आज भी यहाँ तक पढ़ेंगे बस। क्लियर है चीज? ये जो एक्टिव वॉइस टेंसेस है सिर्फ यहीं तक ही पढ़ेंगे, ये एडवांस इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है चीज? एनी क्वेश्चंस? सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, नंबर ऑफ पर्संस याद रखना है। इंग्लिश में 3 तरह के पर्सन होते हैं सिर्फ। जब इंग्लिश में बात करो, चाचा, ताऊ, ताया, मामा सब भूल जाओ, सिर्फ 3 पर्सन याद रखने हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई, मी, वी, अस। क्लियर है? पिक्चर देखोगे रेडी की सलमान खान का 3 चीज का भी इंटरेस्टमेंट में करना, आई, मी, वी, वही कॉन्सेप्ट है। आई, मी, वी। अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। ओके? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये भी हो सकता है, अस। क्लियर है? सेकंड पर्सन में होता है यू एंड योर, तुम, तुम्हारा। क्लियर है चीज? यहाँ कुछ भी नहीं होता, चाचा, ताऊ, मामा, आगे कुछ होता, तुम, तुम्हारा। सेकंड पर्सन याद रखना, इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना, ये मैं बहुत पूछूंगा सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन के आगे। ओके, he, she, it. याद रखना इसके अलावा जो भी हो गया वो सब थर्ड पर्सन ही है। ही, शी, इट, दे, डेड, सॉरी, दे, दीज, दोज, नेम भी है ना? नेम। ही, शी, इट, they, name, this, that, these, those। क्या फर्क होता है this, that, these, those में? This पास one- वाला दो वाला या this जो एक है और पास है, these जो बहुत सारे हैं और पास हैं, that जो एक है दूर है, और those जो बहुत सारे हैं और दूर है। क्लियर है चीज? याद रहेगी? क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अगर ये क्लियर हो गए तो आधे टेंस समझ में आ गए मतलब। क्लियर है बिल्कुल? रब कर दो उसको। नहीं सर, सर एक फोटो क्लिक करके क्लियर है? चलो जी, क्या हुआ नहीं? आगे बढ़े। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम आज यहां तक पढ़ेंगे। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इन चारों के बारे में भी कुछ सुना है? क्या है क्या नहीं है Yes. बताओ। सिंपल टेंस वो होता है जो अगर प्रेजेंट में हो तो वो अभी हुआ हो, उसमें कोई टाइम टेबल कुछ भी नहीं। गुड, ओके, कंटिन्यूअस में ये पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, चल रहा है। कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। और परफेक्ट में पता चलता है कि वो काम अभी खत्म हुआ है। हम्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है कि पहले से वो काम चला लेकिन अभी तक चल रहा है। बिल्कुल सही बोला मैम ने, सही बोला। देखो संक्षेप में बात बोली जाए, सिंपल टेंस वो होता है जो कि है फैक्ट, हैबिट, रूटीन, जो बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है, या जो हैबिट है, या जो रूटीन है। अब इसमें ग्रामर और नेटिव स्पीकिंग का डिफरेंस कहां था, तो कंफ्यूजन कहां से शुरू होती है रियल लाइफ में? याद रखना है, ग्रामेटिकली ग्रामर ये कहती है कि टाइम डिफाइंड नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम स्टेटमेंट में हमारा टाइम डिफाइंड होता ही नहीं। लेकिन नेटिव स्पीकर्स को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि पिक्चर्स आ रही है, हम अमेरिकन, इंग्लिश, यूरोपियन देखते हैं, उसमें आपका टाइमिंग आता है, क्योंकि नेटिव स्पीकर आज के टाइम में टाइमिंग्स बोल रहा है। ग्रामर में मैं आपको अभी भी लिख के दूंगा, टाइम इज नॉट डिफाइंड, बट व्हेन आई हैव अ कम्युनिकेशन क्लास, उसमें मैं ये बोलूंगा कि भैया लगाओ, जो लगाने लगाओ, सिर्फ बोलो। यू शुड बी फ्लुएंट एंड योर ग्रामर शुड बी, सॉरी, योर टेंसेस शुड बी करेक्ट, बट टाइमिंग्स कैन बी फ्लक्चुएट। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? चलो जी, सो सिंपल टेंस है फैक्ट, हैबिट, रूटीन। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल देते लोग, या फिर हिंदी में बोल देते हैं ता, ते, ती। हिंदी की स्पेलिंग देख लेना बस, ठीक है? याद रखना, जो चीज होता है, होगा और हुआ था, कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे पता ही नहीं। क्लियर है ये चीज? होता है बस। भाई लड़का है,
है तो है, ठीक है. यू आर अ गर्ल, है वही सकती है. आई ड्राइव, ठीक है, रूटीन है, ठीक है. आई लव ड्राइविंग, ठीक है. ये क्या हुआ? I'll क्या है आई लव ड्राइविंग? जल्दी बताओ. ये भी सर यही है Habit. ये सिंपल Simple में ही ही है आएगा. सर. ये सिंपल टेंस है. क्योंकि अब बताऊंगा क्यों प्रेजेंट टेंस में. हैबिट भी है और प्लस पैशन भी है. लेकिन कंफ्यूजन ही होगी ना, आईएनजी आ गया इसमें, Yeah. है ना, है ना, है ना. 2 मिनट, ठीक है. तो वो जो लविंग वाला है, आई लव ड्राइविंग, ड्राइविंग वाला जो है वो आपका है एडजेक्टिव. कैसे? मैंने एक स्टेटमेंट अभी थोड़ा सा और वाइड करेंगे. मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब सिखाई थी, मैंने एक चीज नहीं सिखाई आपको. मैंने कहा था हमेशा सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा. लेकिन एक स्टेटमेंट और बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, जो विशेषता बताता है. यही कंफ्यूजन होती है. अगर आज मैं किसी से उठा के पूछ लूं, भैया यू आर बॉय, इसमें आर क्या है? वो कहता है यस, ठीक है. आर क्या है इसमें? क्या है आर? क्या है आर? ये तो है हूं हाथ आता, क्या है, लेकिन आर क्या है? कंटिन्यूअस में यूज होता है बट यहाँ एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव नहीं बताया. यही तो गलती है. याद रखना है, ये जो आर है, हमें ये लगता है शुरू से कि आर सिर्फ इज आर एम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है, लेकिन है तो ये भी वर्ब. आर मेरा मेन वर्ब है. इसमें कई तरीके की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फ्रेजल वर्ब, है तो सारी वर्ब्स ही. तो अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ बॉय, एम इज मेन वर्ब. अब कंफ्यूजन ये आई, सर अगर ये मेन वर्ब है तो इसका V1, V2, V3 भी होगा फिर. हाँ है ना, वही वर्ब हो गया ना. ये तो याद रखना 99.9% केस में जब मैं बोलता हूँ भैया मुझे ड्राइव कब सुनाओ वर्ब्स, तो उसकी बेस फॉर्म और V1 सेम होगी. बट अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बेस फॉर्म, मैं कहता हूँ मुझे बेस का सुनाओ, सॉरी बी का सुनाओ, तो उसका V1 होगा इज आर एम, V2 होगा वॉज वर, V3 होगा बीन, V4 होगा बीइंग, V5 होगा हैविंग बीन, V6 होगा विल बी, मेरा इंफिनिटिव होगा टू बी, और जेरेंड होगा बीइंग. सो आई लव ड्राइविंग, उसमें एडजेक्टिव था फर्स्ट ऑफ ऑल. क्लियर चीज? एडजेक्टिव होता है जिस चीज की विशेषता बताई जाए. एडवर्ब हो जाए जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाए. ही इज अ बॉय, बॉय विशेषता है. ही इज अ गुड बॉय, गुड एडवर्ब हो गया, और बॉय मेरा एडजेक्टिव हो गया, विशेषता की विशेषता. क्लियर है चीज? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये जरूर नोट कर सकते हो, ये दिस इज मेन थिंग. ये नहीं पता होता बच्चों को. क्लियर है चीज कि इज आर एम क्यों आया मेरा इसमें? मैंने पढ़ा रहे सिंपल टेंस कॉन्टिन्यूअस में, मुझे ये नहीं पता कि आर क्यों आया, इसी वजह से आया. क्लियर है चीज? सिंपल टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस, वो तो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है. बट सिंपल क्या होता है? जो फैक्ट है, फैक्ट, हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो होता है चलता है. ठीक है. मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था आप लोगों को? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें? First. फर्स्ट फॉर्म. गुड. आई टीच इंग्लिश, आई ड्राइव अ कार, ये था. आई डांस, आई लर्न. एक एक सेंटेंस बनाओ. डू इट. आई वर्क. करेक्ट. आई सिंग. याद है ना? समझ में आ रहा है? आप रिलेट कर पा रहे हो? आई वॉक. आई वॉक, I learn. आई लर्न, I play. आई प्ले, आई ड्राइव. आई ड्राइव, I watch. आई वॉच, आई फाउंड. I meet.
आई ईट, I found. Miller. Find. आई फाइंड, I dance. आई डांस। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक क्लियर है ये चीज? कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट? अब जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा था IITTM में, तो उसमें वो 2018-19 के आसपास की बात है, तो दैट गाय प्रपोज्ड अ गर्ल इस सेंटेंस पे, आई लव XYZ, उसने कुछ नाम लिया, तो सारे बच्चे हंस पड़े, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ दे हैव किड्स आल्सो, दे गॉट मैरिड। बट हाँ, उसने मतलब उस नालायक ने पूरा बोला आई लव XYZ, फिर बाद में लगाया जो होता है उखाड़ दो, ये भी सिंपल टेंस है। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं। बट मेरा एक डाउट है, मैम ने कहा था S और ES लगता है, वो V5 में आता है, क्या ये सही था? किसमें आता सर? उन्होंने कहा कि S और ES वाली फॉर्म्स आती हैं, क्या वो ठीक थी? क्या वो ठीक बोला था इन्होंने? क्लास में यही पढ़ाया गया है। वो छोड़ दो, क्या पढ़ा है कि मुझे नहीं पता, अभी बताओ। अब गलत है, अब ये वर्ब 1 में आ जाएगा। मैं चलो एक सेंटेंस देता हूँ, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड, V1 है, सत्य है, फैक्ट है, गोल घूमती है, इसमें तो S और ES आएगा। क्यों? He drives a car, सत्य है, हैबिट है, इसमें तो S और ES आया। क्यों? थर्ड पर्सन यूज। गुड। याद रखना है, जब भी मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा प्लस सिंगुलर होगा, मेरे इसमें S या ES लग जाएगा। क्लियर है? Always should be S or ES. We should always use S or ES. S या ES जब भी थर्ड पर्सन होगा, ऑलवेज। क्लियर है ये चीज? हो गया डाउट क्लियर? क्लियर है ये चीज? क्लियर है? आज का होमवर्क ये है पहला आपका, यू गाइज विल मेक 2 sentences यूजिंग योर प्रोफेशनल लाइफ। याद रखना, हम सेंटेंस बनाते हैं लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं करते। आप प्रोफेशनल लाइफ से किस तरह कनेक्ट करोगे? आप अपनी चीजें डालोगे, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है, जो जो चीज आप यूज करते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कंप्यूटर, PC, प्रोजेक्ट जो भी है, उससे आप स्टेटमेंट बनाओगे 2-2। इस तरह से आप इंग्लिश इंप्रूव होगी। क्लियर है चीज? सिंपल फ्रेंड, क्लियर हो गया? यस। Yes. कुछ डाउट? ठीक है, ओके। अब बात करें सिंपल पास्ट, जो होता था, ठीक है, जो सत्य था, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ता था, मैं डांस करता था, मैं बुक पढ़ता था, मैं पढ़ाता था, मैं बिजनेस करता था, सर्विस करता था, जो भी था। कोई कोई नालायक बोलता तो मैं लड़का था। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लग सकता है जैसे इसमें लगा हुआ है? लगेगा सर। नो, इसमें तो नहीं। इसमें सिर्फ V2 ही लगता है। नेगेटिव अगर हम यूज करेंगे सेंटेंस तो लगेगा। नेगेटिव यूज करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। नेगेटिव अफर्मेटिव वो हम बाद में बात करेंगे, बट नहीं लगेगा, नो। दैट इज अ वेरी क्लियर कट आंसर। इफ वी आर मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नो। या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, नो, नेवर। क्लियर है ये चीज? वर्ब, दैट्स व्हाई वर्ब प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपको पूरा स्टेटमेंट ही चेंज होता है। आई ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाता हूँ। आई ड्रोव अ कार, मैं गाड़ी चलाता था, थे, थी। मेक सेंटेंस बनाओ। आई ईट अ मैंगो, गुड, मैंने मैंगो खाया था। याद रख लेना, अब टेक्निकली टाइम इज नॉट डिफाइंड ग्रामेटिकली। अब इन्होंने बोला आई एट अ मैंगो, अब हम किस तरह बोलते हैं? आई एट अ मैंगो अराउंड 3 PM। सो ग्रामेटिकली इट्स इनकरेक्ट, बट नेटिव स्पीकर बोलते तो हम इसी से फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम डिफाइन कर देंगे तो परफेक्ट हो जाता।
बट वर्ब की तो वो I- फॉर्म तो चेंज होंगे ना। आई हैड ईटन मैंगो, ये तो ग्रामेटिकली ये होना चाहिए था, बट क्योंकि हम नेटिव स्पीकर फॉलो कर रहे हैं तो ये करेंगे। क्लियर है चीज? बोलो। You see the I worked in a company. आई वर्क इन अ कंपनी, बट कंपनी ऑब्जेक्ट हो गया, वर्क मेरा वर्ब हो गया और आई मेरा सब्जेक्ट हो गया। I drove a आई ड्रोव अ कार, भाई गाड़ी से तो भागे बाहर निकल। Okay, I drove a Yesterday I went to I walked on road. I played I walked on road. आई वॉक्ड ऑन द रोड, या फिर आई वॉक्ड ऑन अ स्टेडियम, जो भी है। I played football. आई प्लेड फुटबॉल, I watched movies. आई वॉच्ड मूवीज, Watched. I eaten food. आई एट फूड, Ate. I went to college. आई वेंट टू कॉलेज, I slept yesterday. आई स्लेप्ट। I was slept. company हो गई क्या? I was company. I was company. आई वॉच्ड कंपनी, Yeah. मतलब मैंने कंपनी को देखा। नहीं was. I was in company. अच्छा, आई वाज इन, ऑब्वियसली ये हो गया ना, आई वाज इन कंपनी, हो सकता है। क्लियर है चीज? क्लियर है? कुछ क्वेश्चन अभी? अच्छा, इससे अब थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि आ बहुत आ रहा है। आ एंड दा कब लगाते हो? जब हम वॉवेल रहते हैं तो हम एन का यूज करते हैं, जब कॉन्सोनेंट लेटर रहते हैं तो हम ए का यूज करते हैं, और जब हम किसी स्पेसिफिक चीज जैसे ताजमहल का यूज करते हैं तो हम द यूज करते हैं। सही, बट थोड़ा सा कम बताया। एन का यूज करते हैं जब वोवेल और वोवेल साउंड आती है। Sound. Yes. NMBA, एन ऑनेस्ट। कई बार कंफ्यूजन होती है ना यार, एच के साथ एन क्यों लगा दिया? वोवेल साउंड, जब भी कान में ए ई आई ओ यू का कुछ लगेगा, एन, And use होता है. ठीक है? वोवेल साउंड प्लस वोवेल, एन। Is it right sir? NMBA? हाँ 100%, आई एम एन MBA, ठीक है? आ जो बहुत सारे हैं, आई स्टार, अ फ्लैट, अ बॉय, अ गर्ल, जो बहुत सारे हैं, आ। और दा जो स्पेसिफिक है, दा नरेंद्र मोदी, भाई दा सलमान खान, भाईजान। क्लियर है ये चीज? जो जिसको आप बहुत स्पेसिफिक या किसी को आप बहुत रेस्पेक्टफुली बोलते हो। क्लियर है चीज? याद रहेगा ये अंदाजा कॉन्सेप्ट। अब चलो ये आगे बढ़ते फ्यूचर पे। जो चीज होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, मुझे नहीं पता, होगा जरूर। फैक्ट, हैबिट, रूटीन। तो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? Sixth form. वर्ब फॉर्म 1 ही होगा शायद। यस, बट ही इज आल्सो राइट। सिक्स्थ भी हम इसको मानते हैं। क्लियर है? क्योंकि आपको भी क्लेम आगे चलना है, क्योंकि एडवांस इंग्लिश नहीं करे तो V1 ही मानना है भी आपको, क्योंकि V6 बोलूंगा तो विल आ जाएगा। विल की फ्यूचर के लिए हमेशा विल या शैल लगेगा। विल और शैल कब लगाते हैं? जब फर्स्ट पर्सन हो तो हम शैल का यूज करते हैं, और Good. जब सेकंड और थर्ड हो तो विल का। जब भी मेरा फर्स्ट पर्सन होगा, आई या वी, हमेशा शैल लगेगा। बट बिकॉज वी आर फुली नेटिव स्पीकर्स, वी आर स्मार्ट यूजर्स, आई भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। शैल का यूज ही नहीं होता है। शैल का यूज होता है मोडाल्स में। शैल आई गो, शैल आई लीव, वो मोडाल्स की अलग सिनेरियो है। बट अभी आप स्मार्ट यूजर्स हो, शैल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर कभी नहीं बोलती शैल मत लगाओ, नेटिव स्पीकर्स नहीं लगाते इस चीज। क्लियर है चीज? तो आप हमेशा से आई लगाओगे। क्लियर है ये चीज? चलो जी, स्टेटमेंट बनाओ एंड क्लास इज ओवर। Thank you, sir.